कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। आज आर्यमन की जिंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान है, जो है निवान के मासूम सवालों का जवाब देना। कैसे वो उसे बताए कि अब उसका अपनी मॉम के लिए इंतजार उम्र भर खत्म नहीं होने वाला। इस बीच जागृति ने संभाली सिचुएशन। आखिर क्या कहा जागृति ने और कैसे आया आर्यमन की जिंदगी में एक नया मोड़। आइए जानते हैं कहानी के इस भाग में। आर्यमन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो निवान से कब तक उसकी मॉम के बारे में छिपा कर रख सकता है, लेकिन इतना उसे पता था कि फिलहाल जब वो अपने आप को नहीं समझा पा रहा कि ये सब सच है, तो फिर निवान को इस सब को वो कैसे समझाएगा। इसी बात से आर्यमन फिक्रमंद था जब उसकी नजर रेलिंग से उसे और निवान को देख रही जागृति पर पड़ी। आर्यमन ने निवान की नजरों को उस ओर से बचाते हुए जहां उसकी मॉम का पार्थिव शरीर रखा था, उसे लिए जागृति की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। निवान ने अपनी इनोसेंट आवाज में आर्यमन से पूछा, मामू, सब इतना शोर क्यों कर रहे हैं? आर्यमन ने निवान को समझाया, बेटा, वो सब लोग बातें कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता था कि निवान की नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको आपकी जागृति मामी के पास छोड़कर जा रहा हूं। आप आज उन्हीं के पास सोने वाले हो। निवान का सर इस समय आर्यमन के सीने से लगा हुआ था और उसके नन्हे नन्हे हाथ आर्यमन को थामे हुए थे। जब उसने अपनी उसी स्वीट और इनोसेंट आवाज में आर्यमन से पूछा, लेकिन मामू, मम्मा को पता चलेगा तो फिर वो आपसे लड़ाई करेंगी और मुझसे नाराज हो जाएंगी। आर्यमन को इस पल समझ में नहीं आया कि वो निवान को कैसे बताए कि अब उसकी मॉम अपनी सारी नाराजगी अपने साथ लेकर इस दुनिया से जा चुकी है। अब वो इस दुनिया में नहीं है आर्यमन से लड़ने या उससे सवाल करने के लिए। लेकिन ऐसा तो आर्यमन ने कभी नहीं चाहा था। आर्यमन ने मासूम निवान के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, आपकी मम्मा से मेरी दोस्ती हो गई है। अब वो कभी मामू पर गुस्सा नहीं करेंगी और फिलहाल वो एक जरूरी काम से बाहर गई हैं। गेस व्हाट, उन्होंने कहा है कि सिर्फ आर्यमन ही मेरे निवान का ख्याल रखेगा। निवान जैसे छोटे और मासूम बच्चे के दिल को बहलाना आसान था, जो फिलहाल आर्यमन ने कर दिया था। निवान ने खुश होते हुए आर्यमन से पूछा, सच मामू? सच्ची मम्मा ने ऐसा कहा? और कहाँ गई है मम्मा? कब वापस आएंगी? आर्यमन ने निवान को समझाया, बेटा, वो आपकी मम्मा। आर्यमन इमोशनल हो चुका था और इन दो सेंटेंस के अलावा उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। जब आर्यमन के जागृति के पास पहुंचते ही जागृति ने आर्यमन की बात को पूरा किया, बेटा, मामू ने बताया ना कि मम्मा अभी जरूरी काम से गई हैं, तो जरूरी काम में कितना टाइम लगेगा ये मामू को भी नहीं पता और मम्मा को भी नहीं पता। बट द बेस्ट पार्ट इज कि अब निवान के मामू से निवान की मम्मा की दोस्ती हो चुकी है। सो अब हम खूब मस्ती करेंगे और मम्मा भी नहीं है फिलहाल डांटने के लिए हमें, है ना? आर्यमन ने नजर के इशारे से ही जागृति को थैंक्स कहा, जिसके बाद उसने निवान से कहा, फिलहाल नीवू मामी के साथ उनके रूम में सोने वाला है ना? अपनी बात आर्यमन ने पूरी की, जिसके बाद उसने जागृति की कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने कंधे का सहारा दिया। आर्यमन की एक बाजू पर निवान और दूसरे हाथ के सहारे पर जागृति थी। दोनों को वो रूम में ले आया था, जिसके बाद उसने निवान को जागृति को सौंपने के बाद उससे कहा, प्लीज जागृति, टेक केयर ऑफ हिम। निवान ने तो अब तक खुशी में जागृति और आर्यमन के बेड पर उछलना भी शुरू कर दिया था। वो बेखबर था, जबकि जागृति ने अपनी आंखों के इशारे से आर्यमन को हाँ में जवाब दिया। आर्यमन पलटकर जाने ही लगा था जब जागृति ने उसके हाथ को पीछे से थाम लिया। आर्यमन पलटा तो जागृति ने उससे कहा, प्लीज टेक केयर। इस समय शायद आर्यमन को सच में इन शब्दों की सख्त जरूरत थी। कैसे जागृति आर्यमन के दुख को महसूस कर रही थी जब आर्यमन ने उसके दुख को महसूस नहीं किया। इसके पीछे का कारण समझने की इस समय आर्यमन की कंडीशन ही नहीं थी। आर्यमन ने मुंह में जवाब दिया और रूम का डोर क्लोज करके वो बाहर आ चुका था। जागृति और अपने रूम में निवान को छोड़कर बाहर आने पर आर्यमन को महसूस हुआ जैसे वो दूसरी दुनिया में आ चुका है। वहां अभी भी रोने और सुबकने की आवाजें आ रही थी, जो आर्यमन के अंदर शोर मचा रही थी।
वो भी चीखना चाहता था, लेकिन जितना शोर था उसके अंदर उतना ही वो बाहर से शांत था। आर्यमन अपने आप से ही बोल रहा था, मैं सच में चाहता था कि तू तू अपनी आंखों से देखे कि तेरे भाई ने जो कुछ भी किया उसके पीछे तेरा भला था, लेकिन तू इस नाराजगी के साथ ही मुझे छोड़कर चली जाएगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अब तो ये जिंदगी मुझे वो मौका नहीं देने वाली कि मैं साबित कर पाऊं कि मैं सही था। निवान, मैंने फिलहाल तो उसे समझा दिया है, लेकिन कब तक मैं उसे समझाऊंगा, और कब तक वो समझेगा कि उसकी मॉम मुझसे दूर क्यों है। दुनिया के हर काम को करने की हिम्मत है तेरे भाई में, लेकिन निवान को सच बताने की हिम्मत नहीं है मेरे पास। आई फील लाइक आई एम अ लूजर। ये सब बातें आर्यमन के अंदर गूंज रही थी। आर्यमन वहीं आस्था के नजदीक जाकर बैठ चुका था जब आर्यवीर का हाथ आर्यमन के कंधे की तरफ पड़ा। आर्यमन ने वीर के हाथ को थाम लिया। सुबह सबसे पहले आस्था का अंतिम संस्कार होने वाला था। जब तक के लिए आर्यमन चाहता था कि जागृति निवान को अपने साथ रूम में ही रखे। वो नहीं चाहता था कि निवान अपनी मॉम को यूं इस तरह से विदा होते हुए देखे। जैसे तैसे ये काली रात बीती और अगली सुबह हुई। सभी की रात जागते हुए कटी थी। एक शख्स भी नहीं सोया था। नीचे आर्यमन की फैमिली और ऊपर रूम में जागृति, सभी जाग रहे थे। सुबह के लगभग 10 बजे अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हुई। आस्था की विदाई से पहले ही सामने डोर पे एक शख्स चीखता हुआ अंदर दाखिल हुआ। यह शख्स था निर्मय मेहरा। निर्मय को सामने देखकर आर्यमन की नाक अब तक गुस्से में फूल चुकी थी। आर्यमन ने गुस्से में दांत बींचते हुए निर्मय से कहा, तू यहां क्या कर रहा है? तू ही है यह कारण जिसकी वजह से मेरी बहन मुझसे नफरत करती थी। तूने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। गुस्से में तमतमाते हुए आर्यमन अब तक निर्मय की तरफ बढ़ चुका था जब निर्मय ने भी गुस्से में आर्यमन को जवाब दिया, जिसे तू अपनी बहन बोल रहा है आर्यमन, वो मेरी वाइफ है। आस्था निर्मय मेहरा प्यार करती थी वो मुझसे और मैं उससे। नफरत उसके दिल में तूने पैदा की थी अपने लिए, मुझे और आस्था को दूर करके। लेकिन अब क्या करेगा तू? हाँ, अब तो वो हम सबको छोड़कर जा चुकी है। आर्या, आस्था को तो तूने मुझसे दूर कर ही दिया था, लेकिन अपने बेटे निवान को मैं तुझसे छीन कर रहूंगा। मैं उसे तेरे साथ नहीं छोड़ूंगा, और यही आस्था भी चाहती थी। निर्मय ये सब गुस्से में चीख चीख कर बोल रहा था जब आर्यमन ने आगे बढ़ते हुए गुस्से में उसके कॉलर को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। आर्यमन ने अपने हाथ को हवा में उठाया ही था कि जब आर्यवीर ने उसके हाथ को पीछे से आकर थाम लिया। आर्यवीर ने आर्यमन को समझाते हुए कहा, भाई आप शांत हो जाइए। आस्था दी की अंतिम यात्रा का समय है और आप इस शख्स से ना ही उलझे तो बेहतर होगा। इसको रह लेने दीजिए अपनी खुशफहमियों में कि ये हमसे निवान को छीन सकता है। निवान हमारे साथ ही रहेगा। इनसे जो हो सकता है इन्हें करने दीजिए। आर्यमन ने गुस्से में अपने हाथ को झटका और वहां से वापस आकर बैठ गया। इधर आर्यमन के गार्ड्स ने अब तक निर्मय को वहां से धकेलते हुए बाहर निकाल दिया था। निर्मय की बात सुन लेने के बाद आज और इसी पल आर्यमन ने डिसाइड कर लिया था कि वो निवान को गोद लेगा। निवान आज से आर्यमन और जागृति का बेटा होगा। निर्मय को नकारा साबित करना आर्यमन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। सही कहा था आर्यवीर ने कि निर्मय चाहकर भी निवान को उनसे नहीं छीन सकता। तो क्या अब आर्यमन बनेगा निवान का पिता? और क्या जागृति देगी आर्यमन का साथ और बनेगी निवान की मां? क्या निवान ही वो कड़ी बनेगा जो दोनों को एक करेगा? जानेंगे लव अरेस्ट के आगे के सफर में।